नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। किसान आंदोलन की वजह से जनमानस को हो रही समस्या पर अब बोले हैं बॉलीवुड के एक्टर अनुपम खेर। तो वहीं दूसरी तरफ इसी आंदोलन के चलते अब झारखंड में कांग्रेस के लिए लगा है बड़ा झटका। जी हां, कांग्रेस की सांसद जो है गीता कोड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और जल्द ही वो होंगी अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल। देखिए, आंदोलन को चलते चलते जो है वो कई हफ्ते बीत चुके हैं और इसी बीच जो लोग हैं उनके लिए काफी ज्यादा समस्याओं का सामना जो है वो आने जाने के लिए करना पड़ रहा है। और इसी पर बॉलीवुड के एक्टर अनुपम खेर ने जो है वो एक बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत क्षमता से विरोध प्रदर्शन में हमने भी भाग लिया है, पर अपने प्रदर्शन और मांग की वजह से लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचाना वो ठीक नहीं है। और इसी के साथ जो है वो अनुपम खेर ने कहा कि कलाकार और एक्टिविस्ट के रूप में जो है वो काम नहीं करना चाहिए। दरअसल उनकी फिल्म कागज 2 में ऐसे ही प्रोटेस्ट और रैलियों को जो है वो नेगेटिव के असर के बारे में दिखाया गया है, जिससे आम लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। और देखिए, द कश्मीर फाइल्स में जो है कि फेम एक्टर यानी कि अनुपम खेर ने ये तक कहा है कि हर किसी को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन आम लोगों की जिंदगी जो है इस पर काफी ज्यादा असर पड़ना नहीं चाहिए। अगर अपनी आपकी मांगे रखनी है तो उन्हें कुछ इस प्रकार से रखिए जिससे कि जनमानस यानी कि जो आम व्यक्ति है उसके जीवन पर कोई असर ना पड़े। हर किसी को अपने पास घूमने फिरने अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, लेकिन दूसरे लोगों को असुविधा पहुंचाने का अधिकार किसी के लिए भी नहीं है। इसी के साथ जो है वो अनुपम खेर ने ये तक कहा कि यही हमारे देश में फिलहाल चल रहा है। विरोध प्रदर्शन सिर्फ इसीलिए कि इसे किसान विरोध कहा जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि पूरे देश के किसान ऐसा महसूस करते होंगे। किसान अन्नदाता होते हैं, हमें ये कहकर रक्षात्मक महसूस कराया जाता है, लेकिन हम अन्नदाता के बारे में ये बात कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि जो लोग टैक्स भरते हैं वो भी देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आम लोगों की जिंदगी को जो है वो मुश्किल से भरा या मुश्किल से बनाना बिल्कुल भी ठीक रहेगा। देखिए, ये बड़ी बात जो है वो अनुपम खेर की तरफ से की गई है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के कई बॉर्डरों पर जो है वो बैरिकेड से लेकर तमाम चीजें लगा दी गई हैं, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि लगातार प्रदर्शनकारियों की तरफ से ये बात कही जाती है कि दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली में ट्रैक्टर से रैली करेंगे या फिर एक बार दिल्ली के बॉर्डरों को जो है वो बंधक बनाया जाएगा 2021 की तरह, जिसकी वजह से एक तरफ सरकार को करोड़ रुपए के राजस्व को नुकसान, तो वहीं दूसरी तरफ आम जनमानस की रोजमर्रा की जिंदगी में जो है वो कई कठिनाइयां इसी आंदोलन की वजह से अब देखने के लिए मिल रही हैं। जिस तरीके से हरियाणा और अंबाला का बॉर्डर यानी कि शंभू बॉर्डर जिस तरीके से कई हफ्तों से बंद है, कई लंबी यानी कि कई मीटरों लंबी जो है वो सरकार ने वहां पर व्यवस्था की गई है और इसी के चलते वहां किसान जो है वो डेरा डाल कर बैठे हैं। पर देखिए, एक तरफ अनुपम खेर ने जो है वो इन तमाम चीजों को लेकर बड़ा हमला बोला है, बड़ा बयान दिया है। तो इसी बीच अब खबर ये भी सामने आई है कि राजधानी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर जो है वो पिछले करीब 2 हफ्ते से रास्ता जो बंद था उसे खोलने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। जी हाँ, और इसी रास्ते के चलते अब तमाम लोगों को जो है वो काफी ज्यादा सहूलियत मिलेगी, जो कि काफी हफ्तों से जो है वो कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था यहां से वहां जाने के लिए। देखिए, अभी तक जो है वो यहां पर सर्विस लोगों को आने जाने के लिए खोला जा रहा है और उसके बाद यहां पर जो है वो हल्के वाहनों के लिए जो है वो आने जाने के लिए रास्ता खोला जाएगा। जो इस इलाके के लिए लोग हैं उनके लिए ये एक बड़ी राहत जो है वो दी जा रही है, और क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से यहां पर जो है वो पैदल आने जाने वाले लोगों को जो है वो बड़ी मशक्कत का सामना
करना पड़ रहा था। लोगों को जो है वो 5 से 6 फीट ऊंची दीवार यानी कि सीमेंट के जो बैरिकेड हैं उन पर चढ़कर जो है वो रास्ता क्रॉस करना पड़ रहा था। और जो बॉर्डर लगाया गया था यानी कि जो कंक्रीट से बनी दीवार लगाई गई थी उसे अब जो है वो संडे को यानी कि दिल्ली पुलिस के द्वारा तोड़ने की बात कही गई है। देखिए, दिल्ली पुलिस की निगरानी में सीमेंटेड बैरिकेड को जो है वो जेसीबी और क्रेन की मदद से तोड़ा गया और यहाँ कंक्रीट और सीमेंट की बनाई गई दीवार पर अब इतनी मजबूती हो गई है कि जेसीबी को भी कड़ी मेहनत जो है वो करनी पड़ रही है। और कल जो है वो यानी कि एक लेयर जो है वो कल दोपहर तक दिल्ली पुलिस के द्वारा जो मशीनें लगाई गई थी उनके द्वारा हटा दी गई है और तोड़ा जा रहा है। और इस यानी कि दीवार जो है वो मोटी है और उसे हटाने का काम जो है वो लगातार क्रेन और जेसीबी के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ मशीनरी जो है वो सीमेंट के पत्थर, मिट्टी भरे कंटेनर, सड़क लगाए गए थे और वो प्लास्टर हटाने में लगी हुई है। और पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने ये तक बताया है कि अभी फिलहाल लोगों को रिलीफ दिलाने के लिए ये कदम उठाया गया है और इसीलिए जो है ये बैरिकेड्स जो है वो हटाए जा रहे हैं। जो कंक्रीट की दीवारें लगाई गई थी वो हटाई जा रही हैं। अभी सिंघू बॉर्डर को पूरी तरीके से खोला नहीं जाएगा। फ्लाईओवर के ऊपर से जो है वो पुलिस चौकसी कर रही है और वहां पहले ही जो है वो बैरिकेड्स यानी कि जो फ्लाईओवर है वहां ऊपर की तरफ बैरिकेड्स मौजूद रहेंगे और जो नीचे का रास्ता पहले बंद कर रखा था वहां से पैदल आने जाने वाले लोग और वहां रहने वाले लोगों के लिए सहूलियत के लिए जो है ये रास्ता खोला जा रहा है। हालांकि अभी किसानों के दिल्ली आने के कूच पर जो है वो रोक लग गई है। अगर फिर से किसान दिल्ली कूच आने की बात कहेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है वो फिर से रास्ता बंद कर दिया जाएगा। जिस बॉर्डर के खुलने से जो है वो वहां के लोगों को कितनी ज्यादा राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, पर अगर फिर एक बार किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया तो ये रास्ता बंद कर दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो अपनी मांग मनवाने पर तुले और डटे किसानों की वजह से जो है वो किस तरीके से लोगों को तमाम समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। कि एक तरफ प्रदर्शनकारी जो है वो बैठे हुए हैं जहां पर लंगर से लेकर तमाम चीजों की सुविधाएं दी जा रही है और वहीं दूसरी तरफ जो आसपास रहने वाले लोग हैं उन्हें वहां से 2-1 किलोमीटर दूर जाने के लिए भी किस कदर मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इन्हीं समस्याओं को कम करने के लिए जो है वो यहाँ सिंघू बॉर्डर से कुछ बैरिकेडिंग को हटाने का फैसला लिया गया है जिसे दिल्ली पुलिस के द्वारा हटाया भी जा रहा है। देखिए, 2021 में भी इसी तरीके की चीजें दिखाई दी थी और अब भी जो है वो इसी तरीके से जनता को जो है वो काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आसपास की जो दुकान वाले लोग थे वो ये तक बता रहे हैं कि हम अपनी दुकानें तक नहीं खोल पा रहे हैं रास्ता बंद हो जाने की वजह से, जिससे काफी ज्यादा समस्या जो है वो यहाँ रहने वाले लोगों को मिल रही है और हो रही है। और इसी को लेकर जो है वो कई बार जनता सोशल मीडिया पर अब इस आंदोलन को लेकर भी लगातार सवाल उठाती हुई नजर आ रही है कि एक तरफ किसान अपनी मांग मनवाने के लिए जो है वो कभी दिल्ली कूच करने की बात करते हैं या फिर कभी ट्रैक्टर रैली, पर कभी उस जनमानस के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा जो अपना टैक्स का पैसा देकर भी इस देश को चलाने का काम कर रहा है। तो उनके ऊपर भी जो है वो ध्यान दिया जाना चाहिए। और आज इसी तरीके की मांग जो है वो जनता सोशल मीडिया पर भी रख रही है, जिस तरीके से उन्हें इस आंदोलन के चलते समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।